हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा HTML ट्यूटोरियल का 12th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। और मैं यहाँ पे पहले HTML टैग ओपन और बॉडी टैग ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा H1। और H1 लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा स्पेशल कैरेक्टर सिंबल लिख लेता हूँ। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा जो हमारे आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। तो मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लिख लेता हूँ। कैरेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे सिंबल लिखूँगा और सिंबल लिखने के बाद मैंने जैसा कि यहाँ पे H1 टैग ओपन किया है तो मैं यहाँ H1 को क्लोज करूँगा। और यहाँ पे मैं इसको H1 को क्लोज कर लिया और क्लोज करने के बाद इसको यहाँ पे सेव करूँगा। और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लेसन 12th में, क्योंकि मेरा लेसन 11th तक हो चुका है और मेरा लेसन 12th है तो मैं यहाँ पे लेसन 12th लिख देता हूँ डॉट HTML लगाकर। तो मैं यहाँ पे डॉट HTML लगाकर सेव कर दिया और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने HTML फोल्डर में और यहाँ पे मेरा ये लेसन 12th आ चुका है तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने स्पेशल कैरेक्टर सिंबल लिखा था तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया है। और ठीक इसके बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, स्पेशल का एस कैपिटल कर देता हूँ। और इसको कैपिटल करने के बाद मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कॉपी कैरेक्टर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M% और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉपी, और कॉपी लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगा सेमी कॉलन। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा और सेव करने के बाद जाऊँगा अपना क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे जाने के बाद इसको रिलोड करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉपी कैरेक्टर का सिंबल आ चुका है। कॉपी कैरेक्टर के बाद मैं आपको बताऊँगा स्पेस कैरेक्टर के बारे में। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ और मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे लिखूँगा अपना नाम। तो जैसा कि मैं अपना यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ और नाम लिखने के बाद आपको दिखाऊँगा कि मैं स्पेस कैरेक्टर का यूज क्यों करता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अविनाश लिख लिया और यहाँ पे कुमार लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद जाऊँगा क्रोम ब्राउजर में, यहाँ रिलोड करूँगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अविनाश और कुमार के बीच में एक स्पेस है। तो यहाँ पे मैं अगर बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ तो इसके बाद में इसको सेव करूँ तो यहाँ पे एक ही स्पेस शो हो रहा है। जैसा कि हमने वहाँ पे बहुत सारे स्पेस देने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे एक ही स्पेस शो होता है। अगर हमें बहुत सारे स्पेस का ज़रूरत होता है तो हमें एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है। उस स्पेशल कैरेक्टर का नाम है स्पेस कैरेक्टर। तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं M%NBSP और सेमी कॉलन। आप इसको कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद 2-3 और पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जो फालतू का जो स्पेस है इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि मैंने जितने भी वहाँ पे स्पेस कैरेक्टर का यूज किया था वो हमारे यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ग्रेटर देन और लेस देन कैरेक्टर के बारे में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ, BR टैग लगाने के बाद यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेस देन कैरेक्टर और ग्रेटर देन कैरेक्टर के बारे में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे BR टैग को कॉपी कर लेता हूँ, जब भी मुझे इसको ज़रूरत पड़ेगा मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा लेस देन कैरेक्टर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6। और लेस देन कैरेक्टर यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा M%LT और सेमी कॉलन। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। और 8 लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र में जाकर यहाँ पे इसको रिलोड करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 लेस देन 8 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और ठीक इसी प्रकार हमारा होता है ग्रेटर देन कैरेक्टर। तो ग्रेटर देन के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 और ग्रेटर देन कैरेक्टर के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा M%GT और सेमी कॉलन। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन लिखा है वहाँ पे उसको डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे मैं पहले BR टैग लगा लेता हूँ और लगाने के बाद इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ एक लाइन ब्रेक क्यों नहीं हुआ, वो जैसा कि मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं किया था इस वजह से वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। तो कोई बात नहीं, तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है तो आपको दिख चुका होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के बारे में, वो हमारा कैसे यूज करते हैं और ये हमारा वेब ब्राउज़र में कैसा डिस्प्ले होता है। तो उसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखूंगा M% और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा QUOT और सेमी कॉलन। यहाँ पे इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डबल कोटेशन आ गया है। तो यह एक ही लाइन में रहा तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ जब ताकि मेरा ये ब्रेक हो जाए।
और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि डबल कोटेशन का सिंबल आ चुका है। और मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के बीच में अगर कोई भी टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर डबल कोटेशन का कैरेक्टर यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, मैं यहाँ पे फिर दूसरे दोबारा यूज कर लेता हूँ, ताकि वो जो भी मैंने इसके बीच में टेक्स्ट लिखा है वो हमारा डबल कोटेशन के अंडर में है। तो जैसे मैं यहाँ पे दोनों साइड में डबल कोटेशन यूज कर लिया हूँ और इसको यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि डबल कोटेशन के अंदर में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंगल कोटेशन के बारे में। और यहाँ पे बियर टैग लगा लिया हूँ और सिंगल कोटेशन यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं %, APOS और सेमी कॉलन। और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुमार लिख लेता हूँ और कुमार लिखने के बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन एक बार फिर से अप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरा जो कुमार नाम है, कुमार जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वहाँ वो हमारा सिंगल कोटेशन के बीच में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा सिंगल कोटेशन के बीच में हमारा कुमार जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमारा डिस्प्ले हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्ड कैरेक्टर के बारे में। तो रजिस्टर्ड कैरेक्टर यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है %REG और सेमी कॉलन। और लिखने के बाद इसको सेव करूँगा और ये पहले मैं यहाँ पे बियर टैग लगा लेता हूँ, फिर सेव करूँगा और यहाँ पे जाकर इसको रिलोड करूँगा। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर रजिस्टर्ड कैरेक्टर आ चुका है। और इसको रजिस्टर टैग का यूज करने के लिए आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ एरो के बारे में, जैसे कि हमारा लेफ्ट एरो और होता है, डाउन एरो होता है, अप एरो होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो उसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा %L और ARR लिखना पड़ेगा। L हमारा होता है लेफ्ट और ARR होता है हमारा एरो। और इसको यहाँ पे फिर सेव करूँगा और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरा लेफ्ट एरो आ चुका है। ऐसे हमारे लेफ्ट एरो और राइट एरो, डाउन एरो और अप एरो होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा %। और जैसे कि मैं यहाँ पे L लिखा था लेफ्ट एरो के लिए, तो यहाँ पे R लिखूंगा राइट एरो के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ARR। और इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखूंगा अपना U एरो और यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारा हो जाएगा अपर एरो। और डाउन एरो के लिए लिखना पड़ेगा DARR लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा डाउन एरो हो जाएगा। और यहाँ पे लिखने ये इसको सारे एरो को लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ इसको रिलोड करूँगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा मैंने जितने भी एरो यूज किए हैं तो वो सारे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ मैथमेटिकल कैरेक्टर के बारे में। वो हमारे मैथमेटिकल कैरेक्टर यूज कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा %। और मुझे डेल्टा यूज करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल्टा। तो पहले मैं यहाँ पे %, लिख लेता हूँ और यहाँ पे डेल्टा लिखूंगा। और याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ डेल्टा लिखने से पहले डेल्टा का जो D है वो वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा। और यहाँ पे मैंने लिख कर इसको सेव किया और रिलोड किया तो आपको यहाँ पर डेल्टा का सिंबल आ चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन बना देता हूँ, तो डेल्टा A लिखकर और यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे जो मैंने स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया है डेल्टा का, तो उसको यहाँ पे इस पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से फिर मैं इसको प्लस के बाद इसको जाकर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा B और इक्वल टू लगाकर फिर इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा C। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन, जो हमारा इस प्रकार शो होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B इक्वल टू C जैसा शो हो जाएगा। ये इसको हम अपने मैथमेटिकल में यूज करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गामा के बारे में। गामा कैरेक्टर कैसा यूज करते हैं, तो उसको हमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है % और M% लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें गामा। तो और याद रखें दोस्त, यहाँ पे गामा का जो पहला लेटर G होता है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ रिलोड करूँगा तो आपको यहाँ पे गामा दिख जाएगा। इसको मैं पहले यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ और ब्रेक करने के बाद आपको वहाँ पे गामा निचले लाइन में शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको सेव करके रिलोड किया तो आपको यहाँ पे गामा साइन का सिंबल आ चुका है। इस प्रकार हमारा, तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमारे HTML में जो हमारे यूज होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि ये जो हमने %, जो ब्लैंक के लिए यूज किया था, ब्लैंक कैरेक्टर के लिए, ये ग्रेटर दैन के लिए, और ये हमारा जो लेस दैन था, डबल कोटेशन था, ये सब सारे जो
हमने कोडिंग किए हैं इसमें, ये किसी किसी ब्राउज़र में ये सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि हमारा क्रोम ब्राउज़र में ये सपोर्ट करता है, और कुछ कुछ ऐसे भी ब्राउज़र होते हैं जो ये हमारे इस चीज़ को सभी ब्राउज़र में सपोर्ट कराने के लिए हमें कुछ अलग तरह की कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ स्पेस कैरेक्टर का कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ अविनाश कुमार, और इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिलोड करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। और ब्रेक करने के बाद आपको बताऊँगा जो नया कोडिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो हमारा बन जाए। तो जैसे पे यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है M% हैज़ 160 सेमी कॉलन लगाना यहाँ पे मस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे एक स्पेस बन चुका है। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लूँगा, और लगाने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, और सेमी कॉलन तो नहीं लगाया था, इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और इसको पेस्ट करता हूँ, सेमी कॉलन लगा लेता हूँ, 3-4 और पेस्ट करके सेमी कॉलन लगा लेता हूँ। और उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद जाऊँगा आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पे दिखाऊँगा रिलोड करके। तो मेरा यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तो इस ये जो हमारा जो मैंने अभी इस पर अभी कोडिंग किया स्पेस कैरेक्टर के लिए, ये जो कोडिंग है हमारे सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार हमारा लेस देन का भी होता है। इसी प्रकार मेरा ग्रेटर का, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं सबका अलग अलग कोडिंग होता है। ये जो हमने कोडिंग किया वो हमारे सब चीज़ों में वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ, इसको मैंने लेस देन और ग्रेटर देन को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जैसे लेस देन का होता है हमारा हैज़ 60 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे सेव करूँगा। और ग्रेटर देन का भी लिख देता हूँ, ये 62 होता है, हैज़ एक 62 लिख लेता हूँ, और इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको रिलोड कर दिया। रिलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं किया था लाइन, तो मैं यहाँ पे इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। अब ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ सेव किया, और सेव करने के बाद जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले हुआ था वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। और इसी प्रकार हमारा बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, या आप या गूगल करके आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।